Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 chemistry carbon and its compound part 3. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ किया था. अगर वो देखा नहीं है तो मैं वो डाल दूँगा, वो देख लेना. ठीक है, इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगर पहला क्लास या फिर सेकंड क्लास अगर रिवाइंड करोगे तो मैंने क्या बोला था, चेन्स जो बोला था, चेन के बारे में कि चेन कैसा टाइप का है. एक है तुम्हारा स्ट्रेट चेन, एक है तुम्हारा ब्रांच चेन और नंबर 3 है क्या था, रिंग. ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रेट चेन. हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी किया था वो स्ट्रेट चेन के अंदर में किया था, लेकिन वी डिड नॉट गेट ब्रांच और रिंग. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रांच एंड रिंग पार्ट. ओके, रिंग मतलब अभी क्या है, साइकिल एक फॉर्म करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ रिंग, राइट. अभी हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. तो हाइड्रोकार्बन जैसे क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन में रहता है. ठीक है, बट देयर आर सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स व्हिच डू नॉट फॉर्म इन अ स्ट्रेट लाइन. वो कैसे फॉर्म होते हैं, मैंने बोला था, याद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत 5 मिलियन से भी ज्यादा है. व्हाई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सब स्ट्रेट चेन में नहीं रहेंगे ना, कुछ ब्रांच में रहेंगे, कुछ रिंग में भी रहेंगे. तो जो सब हाइड्रोकार्बन रिंग फॉर्म करता है, ठीक है, दे फॉर्म ए क्लोज्ड कंपाउंड. ऐसे जो उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कार्बन कंपाउंड क्या रहेगा, क्लोज्ड इन अ सर्कुलर मैनर. तो सच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. लिखो ये टॉपिक. तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, बेसिकली ये तो हाइड्रोकार्बन ही है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, लेकिन they will combine together to form what, cyclic hydrocarbon. ठीक है, to form a ring actually. तो cyclic hydrocarbon के अंदर में जो definition है, I'm not writing it, I'm telling it, you just write it down. ठीक है, क्या है, लिखो, there are some hydrocarbon in which there are some hydrocarbons in which carbon atoms are arranged, in which carbon atoms are arranged in the form of ring. ठीक है, such hydrocarbons are called cyclic hydrocarbon. ठीक है, रिवाइंड करके फिर से सुन के लिख लो ये चीज. ठीक है, तो देखो लिखने के बाद तुमको अच्छे से डेफिनेशन पढ़ो. क्या बोला कि देयर आर सर्टेन हाइड्रोकार्बन, कुछ ऐसा भी हाइड्रोकार्बन होता है जो स्ट्रेट चेन में नहीं रहेंगे, वो किस में रहेंगे, दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए रिंग एंड सच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ओके, अभी जैसे हम लोगों का नॉर्मली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट्स था, यहाँ पे भी क्या होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट्स होगा. ठीक है, तो टाइप्स, नेक्स्ट हेडिंग दो टाइप्स. ठीक है, टाइप्स मतलब क्या क्या टाइप का हाइड्रोकार्बन हो सकता है. नंबर 1 इज योर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन. और नंबर 2 इज योर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन. तो एक चीज मैं बता दूं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मैंने क्या बोला, एक होता है सैचुरेटेड, ये लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है क्या, अनसैचुरेटेड, राइट. नाउ just saturated, the hydrocarbon which is saturated, they are represented by a general formula. जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का होता था ना जनरल फॉर्मूला, इसका भी सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n. ठीक है, तो सैचुरेटेड में क्या रहेगा, ऑल आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, राइट. सैचुरेटेड में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. और जो अनसैचुरेटेड है, दे आर रिप्रेजेंटेड, they have either double bond or triple bond, right. और उसका कोई ऐसे तुम्हारा सिंस यू आर इन क्लास 10 इसमें उतना डिटेल्स में नहीं है अनसैचुरेटेड में. ठीक है, सैचुरेटेड थोड़ा डिटेल्स है कि उसका रिप्रेजेंटेशन है CnH2n. ठीक है, तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एक ऐसे डैश देके लिख दो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय
दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्या लिखोगे, CnH2n, ठीक है। और अनसैचुरेटेड, अभी अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। सो अनसैचुरेटेड का एक ही तुमको एग्जांपल याद रखना है, एंड दैट एग्जांपल इज कॉल्ड बेंजीन, BENZENE, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C6H6, ओके। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। इसका मैं दिखाता हूं कैसे होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड अगर आए, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो उसमें एक ही चीज याद रखना, बेंजीन, एक ही नाम याद रखना, वही आएगा तुम लोगों के एग्जाम पे, ओके। तो अभी मुझे बताओ कि साइकिल मतलब क्या है। एक सर्कल या फिर एक क्लोज चेन फॉर्म करने के लिए कितना नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, मुझे बताओ पहले। सपोज यू कंसीडर इन दिस वे कि एक पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन मतलब क्या है, एक क्लोज फिगर होना पड़ेगा विद यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो पॉलीगॉन्स कितना हो सकता है, मिनिमम पॉलीगॉन क्या है, ऑफ कोर्स ट्रायंगल, हाँ नहीं। एक पॉलीगॉन फॉर्म करने के लिए, क्लोज्ड पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन मतलब ही क्लोज्ड फिगर, वो फॉर्म करने के लिए क्या क्या रहना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। तो मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम 3 से, 3 4 5 ऐसे तो चलेगा, लेकिन 3 इज द मिनिमम, ओके। ओके, अभी एक नोट लिखो, नोट में वही लिखो मैंने जो बोला, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लिखो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म कार्बन एटम टू फॉर्म a cyclic hydrocarbon is 3, ठीक है। क्या बोला, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज 3। ये चीज याद रखना कि 3 होने से ही वो साइक्लिक होगा, क्योंकि 2 रहने से कैसे होगा साइकिल, 3 रहने से फॉर्म हो सकता है ना। तो 3 4 ऐसे करके as the number of carbon atom increases, वो पॉलीगॉन जैसे होता है, जैसे पहले ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर पेंटागन, ऐसे। सो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यूजिंग सम एग्जांपल्स, ओके। अभी देखो, ये जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, उसको हमेशा याद रखना, ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं पहले, N कंपाउंड और नेम, याद है पहले भी किया था ऐसा। तो एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ से स्टार्ट होगा और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो n का वैल्यू हमेशा 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 से अगर स्टार्ट होगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, C3, n यहाँ पे अगर बिठा दो 3, तो 3 2 6, तो 6 हो जाएगा। तो C3H6 का नाम, मतलब नाम क्या होगा, देखो ये C3 होने से क्या होता है, मीथ ईथ प्रोपेन होता है। सिंस इट इज साइक्लिक, तो हम लोग पहले यूज करेंगे क्या, साइक्लो। हर एक के पहले अगर साइक्लो होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि साइक्लिक होगा, ठीक है। तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE होगा, कार्बन एटम 3 है इसलिए प्रोप होगा, और सिंस इट इज फॉर्मिंग ए साइकिल तो वो होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 4 है तो C4H8 हो जाएगा यहाँ पे बैठाने से, तो मीथिल प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर 5 है तो वो होगा C5H10, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो मीथिल प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और अगर 6 है तो क्या होगा, C6H12, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये सब तो तुमने क्या किया, नाम सीख लिया, ठीक है। बट एग्जाम में कभी कभार डायग्राम भी दे सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन कैसा होगा, साइक्लोप्रोपेन सबका डायग्राम बनाओ। तो मैंने क्या बोला, कार्बन एटम कितना होना पड़ेगा, 3, और क्या होना पड़ेगा, साइकिल में होना पड़ेगा। तो C
सी सी साइकिल फॉर्म किया एंड सिंस इट इज हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना पड़ेगा, तो फिलअप कर दो। कार्बन का 2 हाथ ऑलरेडी फिलअप है, तो बाकी 2 हाथ हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। यहाँ पे कार्बन का 2 हाथ फिलअप है, तो 4 हाथ में से 2 हाथ चला गया, तो बाकी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी बाकी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन अगर बनाने दे, साइक्लोब्यूटेन, तो वो क्या होगा, 1 4 होगा ना, तो ऐसे स्क्वायर शेप में बना दो, 3 4 कार्बन हो गया। फिर हाइड्रोजन फिलअप कर दो, 4 4 में से 2 2 से 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, एंड हियर आल्सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, अभी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद से डायग्राम बना के मुझे भेजना। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसा होगा। ऐसा होगा एक हाउस के जैसा, यहाँ पे सी 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 होगा, फिर हाइड्रोजन उसमें से फिलअप करना, और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ऑल आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक हो गया। अभी हाइड्रोजन से फिलअप कर दो, 2 हाथ चला गया कार्बन का, तो बाकी 2 हाथ में हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पे भी बाकी 2 हाथ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बाकी 2 हाथ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। ओके, अभी मैंने क्या बोला, यहाँ तक करने से ही, लर्न करने से डायग्राम विद स्ट्रक्चर याद रखने से ही हो जाएगा। अभी इसमें हमने क्या किया था, सैचुरेटेड के अंदर में किया था। अभी हेडिंग दो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो उसके अंदर में मैंने क्या बोला था, इधर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उसमें से एक ही एग्जांपल मैंने याद रखना बोला था तुमको, दैट इज बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में क्या रहेगा, C6H6 उसका फॉर्मूला है। देखो साइक्लोहेक्सेन में भी क्या है, C6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 6 है। तो इसको देखने में डायग्राम साइक्लोहेक्सेन जैसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। लेकिन इसमें क्या रहता है, सिंस इट इज अनसैचुरेटेड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड है तो सेकंड वाला डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन का क्या हाथ होता है, 4 हाथ होता है, उसमें से 3 हाथ ऑलरेडी फिल्ड है, 1 2 3, तो बाकी 1 नंबर जो हाथ है वो हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 होगा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखो ऑलमोस्ट दोनों देखने में सेम ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ऑल आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड सिंस इट इज सैचुरेटेड, और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब अगर तुम बोलोगे इसका स्ट्रक्चर और एक पॉसिबल है, क्या, ऐसे कार्बन को बनाओ पहले। ओके, नाउ यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये पहले वाला सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सब में हाइड्रोजन दे दो एक एक, 3 तो है ही ऑलरेडी फिल्ड है, तो 4 नंबर से दे दो। सो बोथ द डायग्राम्स आर करेक्ट। बेंजीन का ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड का एग्जांपल पूछा तो तुम क्या लिखोगे, बेंजीन। फॉर्मूला क्या है, C6H6। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है इसके जैसा, इसका कोई नहीं है मतलब तुम्हारे सिलेबस पे नहीं है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अंडरस्टैंड दिस मच। ये तुमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमने खत्म कर दिया, क्लियर? ओके, अभी देखो आते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब कैसे हाइड्रोकार्बन कार्बन्स को हम लोग नेमिंग, नाम दे सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला था याद है कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के बावजूद उसका नाम याद रखना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, फॉर एनीवन टू रिमेंबर दोज नेम्स, राइट? तो IUPAC या फिर इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं नोमेनक्लेचर।
ठीक है। तो IUPAC बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो since it is difficult for us to remember each and every, देखो एक अगर फैमिली पे बहुत सारा बच्चा है, ठीक है, उन लोगों का नाम याद रखना क्या है, प्रॉब्लम है कि नहीं? तो उन लोगों का अगर मैं एक वे निकालूं कि जो बच्चा पहले पैदा हुआ उसका नाम है 1, जो सेकंड में आया उसका नाम है 2, ऐसे करने से क्या होगा, इट इज इजियर फॉर अस टू रिमेंबर, हाँ कि नहीं, कौन सा क्या कंपाउंड है। लेकिन IUPAC ने ऐसा नहीं बोला, 1 2 बोल के नहीं बोला, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, मतलब रूल्स एक सेट कर दिया, राइट, कि जो बच्चा पहले पैदा होगा उसका नाम 1, जो नेक्स्ट पैदा होगा उसका नाम 2। तो IUPAC ने भी क्या बोला कि दे विल गिव यू अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स देगा, उसको फॉलो करने से यू कैन नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग IUPAC का सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो हम लोग कुछ सैचुरेटेड के बारे में, कुछ अनसैचुरेटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो IUPAC नेम मतलब उसका ऑफिशियल नेम, जैसे होता है ना हम लोग का घर पे क्या है, 2 नाम है, सपोज मेरा नाम मनीष है, ऑफिशियल नेम सब लोगों को पता है, या फिर मैं स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़ा वहाँ पे मनीष लिखा, लेकिन मेरा घर का एक अलग से नाम है कि नहीं, ऐसा सबका होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड का 2 नाम ही होगा, एक होगा तुम्हारा IUPAC नेम, दैट इज द ऑफिशियल नेम, जो IUPAC ने बोला कि हाँ मेरा रूल अगर फॉलो करोगे तो यू विल गेट द नेम, दैट नेम। एंड अनदर नेम इज योर कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब जो नॉर्मल नेम होता है ना, जैसे सोचो विनेगर, विनेगर का एक्चुअली वो क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो दैट एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो IUPAC ने दिया ऑर्गेनिक एसिड, मतलब क्या एसिटिक एसिड, राइट। लेकिन विनेगर क्या दिया, वो हमने दिया, सो दैट बिकम्स आवर कॉमन नेम, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसा होता है कि हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं रहता है। देखो इनिशियली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज में अगर देखते हो वहां पे पहला 3 4 का कॉमन नेम है, बट एज इट गोज डाउन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बहुत बड़ा हो गया, देन वी हैव टू फॉलो द IUPAC रूल, तो वहां पे कॉमन नेम हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कॉमन नेम मैं जो जो दूंगा यहाँ पे उसको ही याद रखने से यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो अभी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं IUPAC का, ठीक है। हम लोग पहले सैचुरेटेड का IUPAC ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा किसका, ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो सैचुरेटेड में सबसे पहले सपोज एक कंपाउंड दिया है, हम लोग क्वेश्चन में आएगा कि नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा ऐसे, ठीक है, CH3 ब्रांचिंग आ गया। IUPAC का पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब 1 2 3, यहाँ पे सबसे लंबा यही चेन फॉर्म कर रहा है, राइट, हाँ ना। तो इसका यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच है, दिस इज अ ब्रांच, राइट। तो देखो हम लोग को पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक किया था एल्काइल ग्रुप, राइट। तो एल्काइल ग्रुप क्या था, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर हटा देते हो तो दैट बिकम्स योर एल्काइल, मतलब वो CH3 डैश हो जाता है, उसको हम लोग क्या देते हैं, मीथेन से मिथाइल हो जाता है उसका नाम, राइट। तो यहाँ पे रूल क्या है कि जब तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे तब तुम नंबरिंग करोगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से भी अगर तुम करोगे नंबरिंग 1 2 3, तो एनीवे दो यहाँ से काउंट करो या फिर यहाँ से काउंट करो, ब्रांचिंग कौन सा नंबर पोजीशन पे आ रहा है, 2 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी रूल फॉलो कर सकता है, इधर यहाँ से या फिर पीछे से, ठीक है। सो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2 नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, राइट। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, ठीक है। और देखो यहाँ पे ब्रांच, इसको नहीं सिर्फ ब्रांच, मतलब स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन्स है, 1 2 3, तो मीथ इथ प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन will be the IUPAC name
ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे पता है, एज वी मूव फॉरवर्ड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे ये है CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो अभी देखो फर्स्ट हम लोगों का क्या पॉइंट बोला आईयूपीएसी ने कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये है हम लोगों का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आएगा ब्रांचिंग का नेमिंग में, ठीक है। ब्रांचिंग का नेमिंग अगर यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और अगर उल्टा स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला कि तुम नंबरिंग वहां से करोगे जहां पे ब्रांचिंग मिनिमम नंबर पोजीशन है। मतलब यहां से अगर तुम नंबरिंग करते हो 1 2 3 नंबर पोजीशन पे क्या है, एक ब्रांच है, और यहां से करने से 2 नंबर पोजीशन पे एक ब्रांच है। तो आईयूपीएसी ने बोला तुम ऐसे नंबरिंग करोगे जहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो, मतलब ब्रांच का पोजीशन कम हो। तो तुमको यहां से 2 और 3 में कम कौन सा है, 2 है, तो 2 दिस यू कैन नॉट टेक, दैट मींस तुमको ये वाला लेना है, नंबरिंग यहां से करना है 1 2 3 4। तो 2 नंबर पोजीशन पे ब्रांच आया कि नहीं, पहले बार यहां से करने से 3 नंबर पोजीशन पे ब्रांच आया था, दैट इज नॉट परमिटेड। जहां से कम होगा 2 नंबर पोजीशन पे ब्रांचिंग है, सो दैट यू नीड टू फॉलो। तो देखो 2 नंबर पोजीशन पे फिर से क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल आ गया। अभी कितना कार्बन है, 1 2 3 4, ये काउंट मत करना ब्रांच वाला, स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है वो काउंट करो। 4 है, तो 4 में से मिथ प्रोप ब्यूट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज योर फॉर्मूला, मतलब इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आईयूपीएसी ने, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ऐसा है, सपोज ये CH3 CH सपोज। तो देखो यहां पे नंबरिंग सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये वाला हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हम लोगों का। अभी नंबरिंग अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, अगर उल्टा से करेंगे तो भी 1 2 3 4। तो यहां से करने से भी 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है, यहां से करने से भी 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है, सो इट डज नॉट मैटर, तुम कहीं से भी लो, बोथ द केसेस क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, 2 नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 नंबर के लिए ये, 3 नंबर के लिए ये, तो 2, 3 मतलब 2 पोजीशन पे है। क्या ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कितना है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3 डाइमिथाइल, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक एक था तो डायरेक्ट मिथाइल मिथाइल लिखा, अगर 2 आता है मिथाइल ग्रुप तो 2 कौन सा पोजीशन वो पहले लिखो, कॉमा देके फिर डैश देके, सिर्फ मिथाइल लिखने से वो रॉन्ग है, सिंस देयर आर 2 मिथाइल तो डाई, अगर 3 मिथाइल होता तो 3, ठीक है। 2, 3 डाइमिथाइल, फिर देखो कितना है 1 2 3 4 मिथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं और एक एग्जांपल जहां पे ये है CH3 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 CH3, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो फर्स्ट तो देखो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाला होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर नंबरिंग करना है हम लोगों को, अगर यहां से नंबरिंग करें तो आएगा 1 2 3 4, अगर यहां से करेंगे तो भी 1 2 3 4, राइट। यहां पे देखो यहां से करने से भी 2 नंबर पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है, यहां पे भी, यहां से भी करने से 2 नंबर पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है। तो आईयूपीएसी ने अभी बोला क्या, यहां पे 2 नंबर पोजीशन पे 2 ब्रांच है, यहां पे 2 नंबर पोजीशन पे 1 ब्रांच है, तो जहां से ज्यादा ब्रांचेस है वही पाथ हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया बात? यहां से अगर करोगे 1 2 3 4, 2 नंबर पोजीशन पे 2 ब्रांच है, यहां से करने से 1 2 नंबर पोजीशन में सिर्फ एक ही ब्रांच है, सो ये वाला परमिटेड नहीं है,
ये वाला परमिटेड नहीं है। तो तुमको नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से ही करना है, बिकॉज यहाँ पे 2 पोजीशन पे ज्यादा ब्रांच है। ओके, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 2 नंबर पोजीशन पे एक ब्रांच, 2 नंबर पोजीशन पे और एक ब्रांच, तो 2, 2। 3 नंबर पोजीशन पे और एक ब्रांच है, तो 2, 2, 3। ठीक है, तीनों ही क्या ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो 2, 2, 3 मिथाइल, कितना मिथाइल है, 3, तो ये हो जाएगा ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल, फिर 1, 2, 3, 4 मीथिल प्रोब्यूट, तो ब्यूटेन। ठीक है, 2, 2, 3, 2, 2, 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, एक छूट गया शायद। हाँ, ये देखो 5 नंबर, ऐसा एक है इधर, CH3 CH3, यहाँ पे भी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, यहाँ से करने से भी 1, 2, 3, सो इट डजंट मैटर। तो 2 नंबर पोजीशन पे कितना आ रहा है, 2 ब्रांचेस आ रहा है, तो 2, 2। ठीक है, दोनों ही क्या है, मिथाइल है, तो 2, 2 डाइमिथाइल, डैश देके डाइमिथाइल, और मीथ इथ प्रोपेन। ठीक है, तो क्या आएगा, 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज योर आंसर। ठीक है, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन लिया 6 नंबर, जहां पे CH3 CH यहाँ पे है CH3 C2H5 और ये। अभी एक मैंने बोला था कि मीथेन से मिथाइल होता है, तो अगर इथेन है C2H6 है इथेन का फॉर्मूला, वहां से अगर हाइड्रोजन एक रिमूव कर दिया वो हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप, राइट। C2H5 ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है हम लोगों का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, इसमें से ये एक ब्रांच है और यहाँ पे और एक ब्रांच है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने सेम ब्रांच लिया था, वो था मिथाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। क्योंकि यहाँ से करने से 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आता पहले, और यहाँ से करने से 1, 2, 3 तो सेकंड पोजीशन पे ब्रांच। तो दोनों में से कम कौन सा है, सेकंड पोजीशन, तो यहाँ से ही नंबरिंग होगा, राइट। ये थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने। अभी 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल है और 3 नंबर पोजीशन पे इथाइल है, तो ऐसा अलग अलग 2 मतलब ब्रांचिंग हुआ, तो तुमको देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली कौन आगे आता है, आइदर मिथाइल और इथाइल। ठीक है, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली कौन आगे आएगा, एम या ई। मिथाइल है ये है इथाइल, तो इथाइल ई आगे आएगा ना। 3 नंबर पोजीशन पे 3 इथाइल। ठीक है, देखो अगर सेम होता है मिथाइल तो कॉमा देके लिखते हैं, डाई या ट्राई। अगर 2 अलग अलग ग्रुप है तो 3 इथाइल, फिर डैश देके क्या आएगा, 2 नंबर पोजीशन पे है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। ठीक है, फिर 5 है तो पेंटेन। ठीक है, तो 3 नंबर पोजीशन पे क्या आया, एक इथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तुम बोल सकते हो मुझे सर कि 2 मिथाइल, 2 छोटा है तो 2 आगे आना चाहिए, 3 बड़ा है तो ये बाद में आना चाहिए, बट आईपीसी ने ये नहीं बोला। आईपीसी ने क्या बोला कि दोनों में से अल्फाबेटिकली जो आगे आएगा एम और ई वो आगे आएगा। तो इसलिए 3 पोजीशन पे इथाइल है तो इथाइल आगे आया, 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल है तो मिथाइल बाद में आया, और ये हो गया पेंटेन 5। क्लियर। ठीक है, ये है थोड़ा एक्स्ट्रा, सब कुछ नहीं चाहिए इतना, मैं थोड़ा हाइफंडा भी बोला, लेकिन अभी के लिए जस्ट याद रखो वो, क्योंकि नेक्स्ट में अभी इजी वाला पार्ट दूंगा। समझ में आया। अभी हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, पहले तो अभी थोड़ी देर पहले ब्रांचिंग किया था, अभी स्ट्रेट चेन वाला ही और एक बार करेंगे अच्छे से। ठीक है, आईपीसी नेम भी दिखाऊंगा और कॉमन नेम भी दिखाऊंगा जो अभी चाहिए तुमको। ठीक है, तो सैचुरेटेड के लिए स्ट्रेट चेन वाला ही दिखा रहा हूँ। ठीक है,
सैचुरेटेड के लिए हम लोगों ने एल्केन्स ग्रुप में पहला क्या मिला था हम लोगों को, मीथेन। मीथेन क्या था, CH4, तो C का 4 हाथ HHHH, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या है, IUPAC नेम है मीथेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है, CN मतलब कॉमन नेम, वो भी तुम्हारा मीथेन है, ठीक है। ऐसे कॉमन नेम का कोई टेक्निक नहीं है निकालने के लिए, ठीक है, इट इज जस्ट नॉर्मल। नंबर B, C और ये C है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा H3H3, ठीक है। अगर कार्बन 2 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इथेन, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि सैचुरेटेड के अंदर में कर रहा है। तो ये इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा इथेन, ठीक है। तो इसका भी कॉमन नेम क्या है, इथेन ही होगा, ठीक है। नंबर C, प्रोपेन का भी वैसे ही करो, उसका भी कॉमन नेम सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहां से आता है, ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन, 1 2 मिथाइल प्रोप ब्यूट। अभी इसको बनाओगे कैसे डायग्राम, वो लाठी वाला डायग्राम तो पहले किया था, अभी इजी करते हैं, ठीक है। कार्बन का कितना हाथ रहता है, 4, उसमें से एक हाथ चला गया तो बाकी कितना रहा, 3, तो वो हाइड्रोजन से फिलअप कर दो, H3। कार्बन का 2 हाथ चला गया तो बाकी 2 हाथ हाइड्रोजन से फिलअप होगा। ये कार्बन का भी 2 हाथ चला गया तो हाइड्रोजन से फिलअप होगा। ये कार्बन का 1 हाथ चला गया तो बाकी हाइड्रोजन से फिलअप होगा। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा मीथिल प्रोब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, N ब्यूटेन, N रिप्रेजेंट्स नॉर्मल, ठीक है, तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नंबर D, ब्यूटेन हो गया। अगर 5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, 1 चला गया तो CH3, 2 चला गया CH2 H2 H2 H3, तो IUPAC नेम क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। ये याद रखना, ये हो गया सैचुरेटेड। अभी आते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड में, ठीक है। अनसैचुरेटेड वो उसमें से अगर डबल बॉन्ड लेते हो, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए नंबर A, पहला एकदम क्या है ग्रुप, C डबल बॉन्ड C, क्योंकि मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, याद है, तो इथाइन से स्टार्ट होगा, इथीन से स्टार्ट होगा। तो कार्बन का 2 हाथ चला गया तो बाकी 2 हाइड्रोजन से फिलअप करो। ये कार्बन का भी 2 हाथ चला गया तो बाकी हाइड्रोजन से फिलअप करो। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम या फिर IUPAC नेम इथीन, राइट। डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, और 2 कार्बन है तो इथ। और इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि इथाइलिन ही इथीन है, तो इसका डायग्राम ये होगा या फिर स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। नंबर D, अगर C डबल बॉन्ड C और ये 3 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कार्बन का ये दोनों चला गया हाथ तो बाकी 2 हाथ चला गया। ये 3 हाथ चला गया तो 4 नंबर हाथ, ये 1 चला गया तो CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन होगा। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, ठीक है, ये याद रखना। और अनसैचुरेटेड का अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वो क्या होगा, पहला ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या होगा, H, एक ही H होगा क्योंकि 3 हाथ चला गया तो एक हाथ से फिलअप होगा, ओके। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम मीथ इथ, सो इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड होने से YNE होता है, तो ये है इथाइन। और इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन, ACETYLENE, ठीक है। और नंबर B,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ पहला में ही होगा, बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो कार्बन का 3 हाथ है तो 1 हाथ लो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3 हाथ और 1 4 ऑलरेडी फिल्ड है तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे 1 हाथ चला गया तो बाकी 3 हाथ होगा तो H3। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? मीथ, ये होगा प्रोपाइन, PROPYN, और इसका कॉमन नेम फिर क्या होगा? मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तुमको अभी के लिए ये सब सिर्फ लर्न करने से हो जाएगा, कॉमन नेम मैंने जो जो दिया। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इतना ही कॉमन नेम लर्न कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर? ओके, अभी देखो आज का लास्ट टॉपिक दैट इज आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर क्या होता है? देखो आइसोबार और आइसोटोप्स तो क्लास 9 में किया था, ऑल्दो दे आर नॉट कनेक्टेड, कुछ कनेक्शन नहीं है। आइसोमर मतलब क्या होता है? एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अगर अलग है। ठीक है, 2 या फिर मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्या? आइसोमर। ठीक है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, तो लेट मी टेल यू फर्स्ट द नोट। एक लिख लो, ऊपर हेडिंग दे दो आइसोमर बोल के, और उसके नीचे लिखो उसका डेफिनेशन क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर लिखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures are known as isomer। ठीक है, organic compounds having same molecular formula but different structure is known as isomer। ठीक है, और आइसोमेरिज्म ये जो प्रॉपर्टी है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिखाएगा। जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स एल्केन का ही ट्राई करेंगे, मतलब सिलेबस में एल्केन के बारे में ही है। ठीक है, तो एल्केन कहाँ से स्टार्ट होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथ, ईथ और प्रोप ये तीनों का कोई आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, तो एक नोट लिखो, ये डेफिनेशन लिखने के बाद एक नोट लिखो, आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, लिखो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 or more carbon atoms। Isomerism is possible only with hydrocarbon having 4 or more carbon atoms। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्यूटेन से स्टार्ट करेंगे। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? मीथाइलब्यूट H10। ठीक है, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर्स क्या है? 1 2 3 4, फिर CH3 CH2 CH2 और CH3 होगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? ब्यूटेन। और ये है एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। नंबर बी, अभी देखो कार्बन 4 होने से ब्रांचिंग में और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि नहीं? अगर मैं ऐसा बनाऊं, कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे है 4, 1 2 3 4, पॉसिबल है कि नहीं? स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो यहाँ पे CH3 होगा, 3 हाथ चला गया तो H, 1 हाथ चला गया तो H3, 1 हाथ चला गया तो H3। तो इसका तो IUPAC नेम हमने किया ही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करो 1 2 3, तो 2 नंबर पोजीशन पे क्या होगा? 2 मिथाइल है, और ये मीथ प्रो, तो ये प्रोपेन। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C कितना है? 1 2 3 4, C4, 3 2 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन 10 मिला कि नहीं? यहाँ पे देखो कार्बन क्या है? 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 10, H10। तो देखो दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हो तो दे आर सेम बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, राइट? सो ये दोनों क्या है? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो डेफिनेशन में ही लिखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर अगर अलग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है?
नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट ब्यूटेन के बाद क्या आएगा? मीथिल प्रोप्यूट पेंट। तो अगर पेंटेन का आइसोमर्स बनाना है तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या है? C5H12, राइट। तो पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है, नंबर ए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? 3, यहाँ पे 2 हाथ चला जाए तो 2 2, 2 हाथ चला गया 3, राइट, हो गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, आईपीएसी नेम बाद में लिखेंगे। नंबर बी कैसा हो सकता है? फिर से 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, राइट, ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो CH3, 3 हाथ चला गया तो H, 1 हाथ चला गया तो H3, 2 हाथ चला गया तो H2 H3, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। नंबर सी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है? और 1 2 3 4 5, ये भी मेन एम इज योर, यू हैव टू हैव 5 कार्बन्स। अभी उसको कैसे भी अरेंज करो ब्रांच में, वही तुम्हारा आइसोमर्स है, ठीक है ना। तो एक हाथ चला गया तो H3 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 H3, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ पे भी एक पॉसिबल है, तो देखो तुम नंबरिंग जब करोगे 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करने से वही 1 2 तो सेम ही कंपाउंड होगा। तो पेंटेन का कितना आइसोमर्स दिख रहा है हम लोगों को? कि 3 आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC होगा पेंटेन डायरेक्ट, ठीक है। और उसका कॉमन नेम क्या होगा? एन पेंटेन, ठीक है। इसका IUPAC क्या होगा? किया था हमने 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड में आएगा तब, तो यहाँ से करेंगे। तो 2 से 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल, तो क्या होगा? 2 मिथाइल मीथिल प्रोप्यूट ब्यूटेन, राइट। और उसका कॉमन नेम क्या है? आइसोपेंटेन, ठीक है। सिमिलरली इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये हमने पहले भी किया है 1 2 3, तो 2 नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। और मीथिल प्रोप, तो प्रोपेन। और कॉमन नेम क्या होगा इसका? नियोपेंटेन, ठीक है। तो अगर पूछे कि पेंटेन का कितना आइसोमर है, तो 3 आइसोमर है। तो नेक्स्ट होता है क्या? हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H14। तो ये तुम बनाना कितना आइसोमर्स है और मुझे भेजना, ठीक है। आइसोमर्स बना के along with IUPAC, कॉमन नेम नहीं चाहिए हेक्सेन का, ठीक है। 5 आइसोमर आएगा, तुम देख लेना करके, ठीक है, एंड सेंड इट टू मी, क्लियर? ओके। अभी तुम लोग यहाँ से भी काउंट करके देखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम तुमको यही मिलेगा C5H12 हर एक का, ठीक है। हेक्सेन भी वैसे करना। अभी आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन होमवर्क देखो क्या है। एस चंद का पेज नंबर 220 में से क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक तो करना सारा शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ से तुम लोग करना 22 का, हाँ 22 करना, 23B करना, नहीं 23 का A करना, ठीक है। 24 नहीं चाहिए, 24B करना, 25 नहीं चाहिए, 26 करना, 27 करना, 28 करना, 31B करना, 32 करना, और 34 करना, ठीक है। और MCQ करना। तो ज्यादा नहीं दिया, यही होमवर्क है पूरा लास्ट क्लास से इतना तक, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब कर रहे हैं, चल बाय।